everyone. This video is about one opportunity which is currently in picture. So there is no update about the last date. When is the last date for this program? But currently the program is going on. The name of the program is TCS AI Carriers. इस ये लेटरल्स के लिए है जिनका एक्सपीरियंस वर्किंग एक्सपीरियंस जो है 2 से 4 साल का है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि रिक्वायरमेंट 2 से 4 साल के जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। और ये पैन इंडिया अपॉर्चुनिटी है जो कि एआई एंड डिजिटल स्किल्स को फोकस करती है। अ, अगर स्टार्टिंग पैकेज की बात करी जाए इसकी तो 9 LPA से स्टार्ट होता है। बाकी जो भी इंटरव्यू वगैरह अगर होगा तो उस बेसिस पे आप कितना फोड़ पाते हो वो आप पर डिपेंड करता है। अर्ली ज्वाइनिंग बोनस है 50,000 रुपये का अगर आप सब कुछ क्लियर होने के बाद विद इन 30 डेज ज्वाइन करते हो। तो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट कि हम इस पे अप्लाई कैसे कर सकते हैं। पहले मैं आपको इसकी एलिजिबिलिटी बता देता हूँ कि क्या हायरिंग प्रोसेस है एंड एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आप देखो तो पहले ही बताया था कि 2 से 4 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आईटी में। फुल टाइम ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए यूजीसी या किसी से आई AICTE बोर्ड से। स्किल्स आपकी होनी चाहिए जिसपे आपको प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन होना चाहिए। जावा, C++, SQL, .NET, पाइथन जो भी हाईलाइटेड आप देख सकते हो। ऑटोमेशन टेस्टिंग, इंफॉर्मेटिका, ETL, वेब सर्विसेज या वेब डेवलपमेंट, इनमें से किसी भी एक स्किल में एटलीस्ट आपको होना चाहिए एक्सपीरियंस। क्योंकि जो हमारा असेसमेंट्स होगा तो टेक्निकल राउंड भी होगा उसमें। असेसमेंट फॉर्मेट हमारा 3 स्टेजेस में है। स्टेज 1 हमारा होगा वर्चुअल रिमोट प्रोक्टर्ड सेल्फ पेस्ड असेसमेंट, जो कि हम किसी भी लोकेशन से दे सकते हैं। तो मतलब वर्चुअली आप वर्क फ्रॉम होम करते हुए अपने घर से दे सकते हो। स्टेज 2 हमारा होगा इनवाइट बेस्ड। जिनका भी स्टेज 1 क्लियर हो जाएगा उनको टेस्ट सेंटर पे इन पर्सन बुलाया जाएगा और वहाँ पे आपका टेक्निकल नॉलेज का और हैंड्स ऑन प्रोग्रामिंग का असेसमेंट होगा। एंड थर्ड है फाइनल डिस्कशन, जिसमें आपका मतलब वही है पैकेज वगैरह डिस्कस करेंगे, क्या जॉब रोल होगा, ऐसे बेसिक एक इंटरव्यू हो सकता है, HR राउंड मैनेजरियल टाइप इसे हम कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है टेक्निकल। अब अगर बात करें अप्लाई कैसे करना है, तो जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस स्क्रीन पे जहां आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है। डेट ऑफ बर्थ, पर्सनल ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। अगर आपने पहले कभी TCS पे रजिस्टर किया है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। बाकी आपसे ऑप्शनल है तो छोड़ भी सकते हो। करंटली आप एम्प्लॉयड हो, अगर आप यस चूज़ करोगे तो फिर आपको अपने एम्प्लॉयर की डिटेल्स भरनी है। और अगर आप एम्प्लॉयड नहीं हो तो आपके लिए ये ओपनिंग है भी नहीं क्योंकि इसमें 2 से 4 साल का पूछा गया है एक्सपीरियंस। तो एम्प्लॉयर आपका होगा ही। हाँ, अगर नहीं हो तो भी आपको वर्क एक्सपीरियंस तो डालना ही है। एम्प्लॉयर मतलब अगर आप लेड ऑफ हो, आप इमीडिएट ज्वाइनर हो तो आप नो सेलेक्ट कर सकते हो। बट एटलीस्ट मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 4 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप यस सेलेक्ट करते हो तो आपको डिटेल्स फिल कर देनी है, कितना नोटिस पीरियड है, नेगोशिएबल है या नहीं, वर्क एक्सपीरियंस कितना है, वर्क लोकेशन कौन सा है। फिर यहाँ पे आप अपनी स्किल सेलेक्ट कर सकते हो। स्किल सेलेक्ट करने के बाद आपको डालना पड़ेगा प्रेफर्ड टेस्ट सिटी 1 और 2। टेस्ट सिटी इसलिए है क्योंकि स्टेज 2 का असेसमेंट इन सेंटर है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि क्या असेसमेंट प्रोसेस है। उसमें आपका जो स्टेज 2 का एग्ज़ाम होगा, असेसमेंट होगा, वो आपका टेस्ट सेंटर पे जाके ही होगा। जो भी आप नियर बाई सिटी सेलेक्ट करोगे, अगर जैसे दिल्ली है, नोएडा है, बेंगलोर, कहीं भी आप सिटी सेलेक्ट करते हो वहाँ के किसी भी TCS आयोन के सेंटर पे जाके वो असेसमेंट होगा। ये फिल करने के बाद जैसे ही यहाँ पे आप चेक बॉक्स करके सबमिट करोगे आपको कंफर्मेशन मेल आ जाएगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे। उसके बाद आप जा सकते हो, मेल को गो थ्रू कर सकते हो, उसमें सारी डिटेल्स लिखी होंगी क्या क्या है। फिर आपको 24 घंटे के अंदर एक सेटअप टेस्ट मेल आएगा जिसमें आप अपना एनवायरनमेंट सेटअप कर सकते हो। एक मतलब एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस एग्ज़ाम कह सकते हो, डेमो टाइप में। उसमें उसके थ्रू आप देख सकते हो कि इस तरीके का एनवायरनमेंट सेटअप है कि हम किस प्लेटफॉर्म पे, किस लॉन्चर के थ्रू वो एग्ज़ाम दे रहे होंगे।
कितना टाइम होगा, क्या कंडीशंस हैं। तो मैं आपको थोड़ा स्टेज वन के बारे में डिटेल बता देता हूँ। स्टेज वन 60 मिनट्स का है, जिसमें हमारे तीन सेक्शन होते हैं: न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी एंड नो न्यूमेरिकल, हाँ, वर्बल एबिलिटी। एंड देन हमारा होता है रीजनिंग का, जिसमें हमारे 15-15 क्वेश्चन होते हैं, 15 न्यूमेरिकल, 15 रीजनिंग और 15 हमारे जो इंग्लिश के होते हैं कि एंटोनियम सिनोनिम, उस टाइप के। बेसिक सा एग्ज़ाम होता है। लास्ट हमारा एक और होता है जिसमें दो क्वेश्चंस होते हैं, उसमें हमारी स्पोकन कम्युनिकेशन चेक की जाती है, जिसमें आपको दो क्वेश्चन दिए होंगे, 7.5-7 मिनट का टाइम होगा उन दोनों के लिए। और उसके बाद आप 2.5 मिनट सोचोगे और 5 मिनट के अंदर आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू या फिर जो भी उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देना है। जैसे ही वो आप दोनों आंसर करते हो, उसके बाद आपका सबमिट हो जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ जानने वाली ये है कि आपको रजिस्ट्रेशन के 4 दिन के अंदर असेसमेंट का लिंक आएगा। जो लिंक आएगा वो 48 आवर्स के अंदर आपको एग्ज़ाम देना है। अगर आपने 48 आवर्स के अंदर नहीं दिया एग्ज़ाम, तो वो लिंक एक्सपायर हो जाएगा और आपका अटेम्प्ट नल हो जाएगा। दोबारा फिर आप दे पाओगे या नहीं दे पाओगे, उसका मुझे नहीं मालूम, क्योंकि अभी मैंने तो विद इन 48 आवर्स दे दिया। उसके बाद आपका जैसे ही एग्ज़ाम क्लियर मतलब क्लियर होगा, उसका रिजल्ट भी आपको विद इन 48 आवर्स आ जाएगा। उसके 48 आवर्स के बाद अगर आपको रिजल्ट क्लियर आता है कि स्टेज वन क्लियर हो गया, तो उसके नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको स्टेज टू का इनवाइट आ जाएगा कि आपका टेस्ट एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे है, क्या टाइमिंग है, वो सब। तो आपको वहाँ स्टेज टू का दे के आना है। उसके बाद आपका वही 48 आवर्स के अंदर रिजल्ट, और 48 आवर्स के अंदर आपको फाइनल डिस्कशन के लिए कॉल आ जाएगा, जो कि टीसीएस के किसी ऑफिस पे या फिर आपको आईओन सेंटर में जाके ही देना है। इस डिस्कशन के बाद आपका फिर फाइनल होगा कि आपको क्या ऑफर करना है, क्या नहीं। तो ये ब्रीफ इंफॉर्मेशन है इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। आप tcs.com/ai कैरियर्स पे आप जा सकते हो। जैसे इस ओके, यहाँ पे दिख नहीं रहा। आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, आप कमेंट में डाल सकते हो। मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। किसी भी कन्फ्यूज़न के लिए मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू। अगर आपको वीडियो ठीक लगी हो, इन्फॉर्मेशन लगी हो, तो आप इसे लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो जिन्हें भी इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानना चाहिए। और अगर ये आपके लिए किसी भी तरह से यूज़फुल होता है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।